10वां बाब। बुत परस्ती और हकीकी परस्तिश का मुवाजना। आए इसराइल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश न सीखो और आसमानी अलामात से हरासा न हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती हैं, क्योंकि उनके आइन बतालत हैं। चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बढ़ई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानिंद मखरूती सतून हैं पर बोलते नहीं, उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे न डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। ऐ खुदावंद, तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम ममलकतों में तेरा हमता कोई नहीं, मगर वो सब हैवान खसलत और अहमक हैं। बुतों की तालीम क्या, वो तो लकड़ी हैं। तरसीस से चांदी का पीटा हुआ पत्थर और ओफाज से सोना आता है, जो कारीगर की कारीगरी और सुनार की दस्तकारी है। उनका लिबास नीला और अरगवानी है और ये सब कुछ माहिर उस्तादों की दस्तकारी है। लेकिन खुदावंद सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अबदी बादशाह है। उसके कहर से जमीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। तुम उनसे यूं कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया, जमीन पर से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। खुदावंद की सिताइश का गीत। उसी ने अपनी कुदरत से जमीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अकल से आसमान को तान दिया है। उसकी आवाज से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने खजानों से हवा चलाता है। हर आदमी हैवान खसलत और बेइल्म हो गया है। हर एक सुनार अपनी खोदी हुई मूरत से रुसवा है, क्योंकि उसकी ढाली हुई मूरत बातिल है, उनमें दम नहीं। वो बातिल फेले फरेब हैं, सजा के वक्त बर्बाद हो जाएंगी। याकूब का बकरा उनकी मानिंद नहीं, क्योंकि वो सब चीजों का खालिक है और इसराइल उसकी मीरास का असा है। रब्बुल अफवाज उसका नाम है। आने वाली असीरी। आए मुहासरे में रहने वाली, जमीन पर से अपनी गठड़ी उठा ले, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस मुल्क के बाशिंदों को अब की बार गोया फलाखन में रखकर फेंक दूंगा और उनको ऐसा तंग करूंगा कि जान ले। हाय मेरी खस्तगी, मेरा जख्म दर्दनाक है और मैंने समझ लिया कि यकीनन मुझे ये दुख बर्दाश्त करना है। मेरा खैमा गारत किया गया और मेरी सब तनाबें तोड़ दी गईं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और वो है नहीं। अब कोई न रहा जो मेरा खैमा खड़ा करे और मेरे पर्दे लगाए, क्योंकि चरवाहे हैवान बन गए और खुदावंद के तालिब न हुए, इसलिए वो कामयाब न हुए और उनके सब गल्ले तितर बितर हो गए। देख, शुमाल के मुल्क से बड़े गोगे और हंगामे की आवाज आती है, ताकि यहूदा के शहरों को उजाड़ कर गीदड़ों का मस्कन बनाए। ऐ खुदावंद, मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद, मुझे तंबीह कर, पर अंदाजे से, अपने कहर से नहीं, ना हो कि तू मुझे नाबूद कर दे। ऐ खुदावंद, उन कौमों पर जो तुझे नहीं जानती और उन घरानों पर
جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر انڈیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔